नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हल सहित आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र होगा इसका कुल पूर्णांक 80 अंक का ये पेपर होगा और इसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट इसको हल करने में दिए जाएंगे। तो इसमें पहले आपके पास विकल्पात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको विकल्प के रूप में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पहले ही अध्याय जो ध्वनि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता ध्वनि है उससे ये क्वेश्चन आया है और इसमें वसंत ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच में से किस चीज़ को दबाकर ले जाती हुई दिखाई देती है। तो आप इनके ऑप्शन देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो क्योंकि वो तिनके को दबाकर ले जाती है। तिनकों से ही क्या बनता है, घोंसला बनता है। पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु राज्य में है, यहाँ की महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो साइकिल चलाना अपने आप को बहुत लाभकारी वो मानती थी कि वो साइकिल चलाना सीख रही हैं। मोहन चूड़ियाँ बेचने का काम करता है, तो मोहन का पेशा क्या है। तो जो चूड़ियाँ बेचता है वो कौन होता है, लोहार। लोहार में ई प्रत्यय लगाकर ये लोहारी बना है, तो लोहार तो होता है लोहे का काम करने वाला। सुनारी, इसमें भी सुनार में ई प्रत्यय है, तो सुनार कौन होता है, सोने का काम करने वाला। और मणिहारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि आलम आरा जो फिल्म थी यह हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है क्योंकि इसी फिल्म में आवाज़ प्रकट की गई थी सबसे पहले। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो यहाँ जो मैया उनको बार बार दूध पिलाती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कृष्ण को प्रलोभन देती है कि जब तुम ज़्यादा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की चोटी जैसी बड़ी और मोटी हो जाएगी। मगर कृष्ण को क्या पसंद था, कृष्ण को माखन और रोटी पसंद थे। अगला क्वेश्चन है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये इतना जो मुहावरा है प्राणों की बाजी लगा देना, तो इसका अर्थ इनमें से क्या होगा, उसने साहसपूर्ण कार्य किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने टोपी पहनी है, तो यहाँ इसका बहुवचन हमें बनाना है। तो टोपी जो है वो एक वचन है और एक से अधिक टोपियाँ हो जाए तो वो बहुवचन हो जाता है, मगर यहाँ सभी में टोपियाँ दे रखी हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर टोपी में आगे बड़ा ई जुड़ा है तो बहुवचन में वो छोटा ई हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा ई है वो तो पहले वैसे ही कट कर दो, ये दो तो हो नहीं सकते। अब इसमें छोटा पी इसमें भी है इसमें भी है, मगर इसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुवचन में या के ऊपर आगे चंद्र बिंदु लगती है। अगला क्वेश्चन है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। तो यहाँ हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है कि जो डालियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं उन डालियों ने हरे हरे पत्ते धारण कर लिए हैं और उन पर कलियां खिल गई हैं। चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता उन पत्तियों से दिखाई देने लगी हैं। तो यहाँ आंसर में आपको लिखना है कि जिस प्रकार डालियाँ हरे पत्ते धारण करती हैं और चारों ओर सुंदरता फैलाती हैं, उसी प्रकार
मैं भी अपने जीवन के कार्यों से चारों ओर अपना यश फैलाऊं, यही उसकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें कार जो है वो तो क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय जो होते हैं ये तो शब्द है और प्रत्यय उसके आगे जुड़ते हैं। तो इसमें फिल्म जो है ये तो मूल शब्द है और कार इसमें प्रत्यय है। उसी प्रकार आपको दो शब्द बनाने हैं। तो ऐसे एक तो कार ये हो गया, तो इसमें कला जोड़ दें तो ये कलाकार हो जाएगा। कला मूल शब्द है और कार प्रत्यय है। और एक जोड़ दें, ये कार तो प्रत्यय हो गया और इससे पहले जोड़ दें रचना, तो रचना तो मूल शब्द हो गया, कार इसमें प्रत्यय जुड़कर ये बन गया रचनाकार। फिर है दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जयपुर है, तो जयपुर क्या है, संज्ञा, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ये संज्ञा हो गई। गोविंद, गोविंद एक ईमानदार लड़का है, तो ये भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। साइकिल चलाने के कोई दो फायदे या दो लाभ बताने हैं। साइकिल चलाने से शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और दूसरा लाभ है साइकिल चलाने से समय व धन की बचत होती है। तो ये इसके दो लाभ हो गए। अगला क्वेश्चन है दिन प्रति हानि होती गोरस की। तो यहाँ गोरस का अर्थ आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 50 नंबर जो चैप्टर है सूर के पद, वहाँ से ये लिया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती हैं कि आपके लल्ला ने हमारे जो गोरस, गोरस क्या होता है, गाय के दूध से बना पदार्थ जिसमें दही, मक्खन, घी आदि आते हैं। तो गोरस का अर्थ तो होता है गाय के दूध से बने पदार्थ, घी, मक्खन और दही, तो ये तो गोरस का अर्थ हो जाएगा। तो ये बात, ये शिकायत जो करते हैं वो गोपियाँ यशोदा से कर रही हैं। फिर है गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई। तो गौरैया जो टोपी वाला चैप्टर है ये 18 नंबर का ये चैप्टर है टोपी का। और ये जो कहानी है इसमें गौरैया सबको एक फोहा मिलता है। सबसे पहले वो धुनिया के पास जाती है और धुनिया से कहती है कि इसको धुन दे। उसके बाद में वह बुनकर के पास जाती है और बुनकर से कहती है कि इसका कपड़ा बुन दो। और उसके बाद में वो दर्जी के पास जाती है कि इस कपड़े से एक बढ़िया सी टोपी सिल दो। फिर है सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ सहित आपको लिखना है। तो आप जब सड़क से जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर कोई चिन्ह लगे होते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला चिन्ह ऐसे एक वर्गाकार बॉक्स होता है और उसमें प्लस का चिन्ह लगा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के आगे एक हॉस्पिटल है। और अगर आपको ऐसा चिन्ह मिले आगे ऊपर त्रिभुजाकार इसके है और यहाँ पटरेसी आपको दिखाई देंगे, इसका मतलब आगे रेलवे लाइन है। फिर अगर आपको ऐसा क्रॉस वाला ऐसे गोल चिन्ह मिले और उसमें एक लाइन रेड लाइन ऐसे खींची हुई मिले तो उसको आपको ये समझना है कि यहाँ प्रवेश क्या है, निषेध है। और अगर आपको हरी बत्तियाँ मिलेंगी, एक लाल एक हरी, तो लाल बत्ती का मतलब तो होता है गाड़ी को रोकना और हरी बत्ती का मतलब होता है गाड़ी को चलाना। और फिर आपको त्रिभुजाकार ऐसा एक बॉक्स मिलता है और उसमें ऐसा एक चिन्ह लगा होता है, मतलब आप यहाँ से गाड़ी लेकर इसको दाएं की ओर मोड़ना है। तो ये यातायात से संबंधित कुछ चिन्ह थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दीवानों की मस्ती। ये जो आपका चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, इसमें दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो इस कविता के आधार पर भगवती चरण वर्मा ने बताया है कि हमें संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देनी है और
उनकी भावनाएं लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो ये बात उसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ हम आपको सिर्फ इनके पर्यायवाची बता रहे हैं और आप उनसे एक एक वाक्य बना सकते हो। बादल, बादल क्या होता है? घन, जलद, जल देने वाला, और पयोद मतलब पानी देने वाला। जिसके अंत में द लग जाता है वो तो बादल के पर्यायवाची होते हैं, और जिनके लास्ट में ज लग जाता है वो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पयोद है तो यहाँ पयोज कर दो तब ये कमल हो जाएगा। यहाँ जलद है, जलज कर दो तो ये कमल का हो जाएगा। कमल वाले में तो लास्ट में ज आता है और बादल वाले के अंत में द आता है। तो यही इनकी पहचान है। आँख के हो जाएंगे नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, और पेड़ के हो जाएंगे वृक्ष, पादप, तरु, विटप। तो ये तो पर्यायवाची हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक शब्द लेकर उससे वाक्य बना सकते हो। जैसे आँख का हम मान लो भगवान, शिव भगवान के 3 नेत्र हैं, तो आँख का पर्यायवाची क्या हो गया? नेत्र है। तो आपको वहाँ नेत्र लिखना है, ये शब्द नहीं लिखने हैं। तो इस प्रकार आप इनके वाक्य बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर आपको बताना है। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है कबीर की साखियाँ, उनसे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास जो होता है उसको हम तुच्छ मानते हैं और उसको अपने पैरों के नीचे उसको मसक देते हैं। हम सोचते हैं कि घास एक छोटा सा तिनका है, मगर वही घास का तिनका जब हवा के झोंके से उड़कर अपनी आँखों में घुस जाता है तो हमें ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। अर्थात जो छोटे लोग हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमें उनको कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। तो यही भाव कबीरदास जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे है, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस समर्थन में अपने मत को प्रकट करना है। तो ये जो कहानी है कामचोर, ये आपकी जो 10 नंबर का पाठ है वहाँ से ये कहानी ली गई है। और इस कहानी में ये जो क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों द्वारा उधम मचाने पर घर की क्या दशा हुई, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को जब कोई काम दिया जाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस काम में पूरी तरीके से वो लग जाते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि बच्चों ने क्या किया, बच्चे घर के बर्तन लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। कभी तो वो मुर्गियों और भेड़ों को इधर उधर घेर कर उनको पिंजरे में दबाना चाहते थे, कभी कीचड़ को साफ करके दरी को धड़का रहे थे। तो वो अलग अलग काम वो कर रहे थे, मगर वो सभी काम वो व्यवस्थित तरीके से ना कर उन कामों को वो बिखरा रहे थे। तो यही इसमें बताया गया है। फिर आगे है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। तो इसमें जो बिलवाली है उसके समर्थन में आपको तर्क देने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 14 नंबर पाठ से लिया गया है, अकबरी लोटा से। तो इसमें ये जो कथन है ये बिलवासी जी ने लाला झावलाल से कहा था कि उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें रुपए जो थे वो अपनी पत्नी के संदूक से उस समय वो निकाल रहे थे जब उनकी पत्नी सो रही थी। उन्होंने सोती पत्नी के गले से ताली चुपचाप निकालकर संदूक खोलकर उससे रुपए निकाले थे, और इस भेद को उन्होंने अपने मित्र झावलाल को बताया था। आगे है, स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने अभी देखा होगा जो प्रोग्राम टीवी पे रेडियो पे सभी जगह चलता है, स्वच्छ भारत स्वस्थ
भारत। तो इस आधार पर आपको ये 4 पंक्तियाँ लिखनी है। फिर आगे सप्रसंग व्याख्या है, तो इसमें आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। चाहे तो इसका लिखो चाहे इसका लिखो। ये जो पहला जो पद्यांश है ये तो आपके जो आगे जो सुदामा चरित है उसमें से ये लिया गया है। तो अपना जो लेसन है 12वां नंबर उसमें इसका हिंदी अर्थ आपको बताया गया है। तो आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। उसी प्रकार ये भगवान के जो डाकिये हैं चैप्टर नंबर 6 वहाँ से ये पद्यांश लिया गया है। वहाँ भी आप इसका अर्थ देखकर इसका अर्थ लिख सकते हैं। फिर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उससे आपको ढूंढकर उत्तर लिखने हैं। तो पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो यहाँ देखेंगे सूर्य की ओर। तो यहाँ आपको पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, इस प्रकार लिखना है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला थी। तो कैसी की जगह लिखना है बड़ा आग का गोला, और ऐसा कैसा में लिखना है। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, तो सूर्य का एक भाग टूट गया था। तो किसका की जगह सूर्य का लिखना है और ऐसा कैसा में लिखना है। फिर आगे देखें तो विपरीत अर्थ वाले मतलब विलोम शब्द हमें बताने हैं। तो हल्का, हल्का वो है जिसे हम आसानी से उठा सकते हैं, जैसे कागज हो, पत्ता हो, ये क्या है हल्का है। और भारी इसका विलोम शब्द हो जाएगा भारी, जिसको हम आसानी से उठा नहीं सकते, जैसे लोहा है, आटे की बोरी है, तो ये भारी हो गया। अंत मतलब जो समाप्त हो जाता है, लास्ट होता है, वो अंत होता है। शुरू क्या होता है आदि, आदि मतलब शुरू हुआ है उसका। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो आपको एक संवाद लिखना है। जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से आपकी क्या बातचीत होती है, वो सब आपको 8 पंक्तियों में लिखना है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। फिर अंत में 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। तो आपको जो निबंध सबसे अच्छा लगता है इन चारों में, उस निबंध के बारे में आप नीचे लिख सकते हैं। यह 8 अंक का होगा। इसी के साथ ये जो पेपर है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।